ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, देन उसके बाद डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले और जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने डिस्कस किए वो पता होने चाहिए। फिर बात आती है कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के, ये फंडामेंटल रूल्स हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन बड़ा तेजी से दौड़ेगा। क्या रूल्स हैं जरा देखें, बड़े सिंपल सिंपल से रूल्स हैं, काफी कुछ इनके रूल्स को फिजिक्स वगैरह में यूज में कर लिया जाता है, 11th स्टैंडर्ड पे डिस्कस हो जाते हैं, याद भी होंगे। फर्स्ट रूल, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो। ओके। सेकेंड, अगर कोई कांस्टेंट बच्चों फंक्शन से मल्टीप्लाई है कुछ इस तरीके से, तो क्या करना, कांस्टेंट को तो बाहर निकालना और फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जिसको एफ डैश एक्स से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स भी डेरिवेटिव का साइन है अपने आप में। इसी जगह क्लियर कर दूं डिफरेंशिएशन का जो सिंबल्स हैं वो क्या क्या हैं, हालांकि उधर बताया था मैंने, लेकिन एक बार और थोड़ा सा मैं क्लियर करूं। ये जो dy बाई डी एक्स तो जनरल फॉर्म में मैंने लिख ही दिया था, इसी जगह और तुम लोगों को आइडिया देते हैं। dy बाई डी एक्स को हम और भी कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं बच्चों, एक ही बात है। इसको आप डी एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, इसका मतलब हो गया डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इसी को आगे हम लोग जब सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे तो y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको, y1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो रूल्स की मैं बात कर रहा था। कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट अगर फंक्शन से मल्टीप्लाई है तो बाहर, और फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने आपसे पूछ लिया 2 tan x का डिफरेंशिएशन करो, तो 2 तो बाहर आ जाएगा बच्चों। आपको केवल tan x का डेरिवेटिव लिखना है। tan x का डेरिवेटिव जब आपको बाय फॉर्मूला याद होगा तो आप लिखेंगे sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत? तो एक छोटा सा रूल है। नेक्स्ट देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस v, वेयर u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ डिफरेंशिएशन को आप कैसे चलाएंगे? बहुत सिंपल, u और v का बिल्कुल सेपरेट डिफरेंशिएशन होगा, प्लस माइनस अपनी जगह। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन आया हमारे पास e टू द पावर x प्लस a टू द पावर x, है ना। फॉर्मूलों का रिवीजन मैं करा दूंगा अभी इसी जगह। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है e टू द पावर x, और a टू द पावर x कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ये होता है बच्चों a टू द पावर x log a बेस e। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ये रूल हो गया बड़ा सिंपल सा। बट नेक्स्ट 3 जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल एंड चेन रूल, है ना। अब उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये देखो, फोर्थ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u डॉट v, u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शन। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है डिफरेंशिएशन का, u को एज इट इज रखो, कोई चेंज नहीं करना। v का डिफरेंशिएशन डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एंड प्लस v को सेम रखते हुए u का डिफरेंशिएशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्वेश्चन आ जाता है बच्चों e टू द पावर x इंटू साइन x, ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया। एक को u माना, दूसरे को v, ये प्रोडक्ट रूल लगाया हमने। देखो e टू द पावर x सेम, v का डिफरेंशिएशन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, एंड प्लस v को सेम रखा और u का डिफरेंशिएशन यानी e टू द पावर x का, जो कि क्या होता है e टू द पावर x। फिर सिंप्लीफाई कर लो, e टू द पावर x कॉमन निकाल लो, और देखो। फिर इसके बाद आता है आपका क्वोशिएंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v, u अपॉन v। ये फॉर्मूला क्या है जरा दिमाग में सेट करना। डिनोमिनेटर को एट फर्स्ट लिखेंगे आप, बिल्कुल जैसा आप लोगों को यहाँ पे कॉपी कर देना। u का डिफरेंशिएशन करना बेटा, v को सेम रखते हुए u का डिफरेंशिएशन बिल्कुल वैसा ही जैसा प्रोडक्ट रूल में, बट साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और u को सेम रखते हुए v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, अपॉन v स्क्वायर। ये आपका क्वोशिएंट रूल, बिल्कुल उसी तरीके से आप लगा सकते हो इसको। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बच्चों वो होगा चेन रूल, जो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं।
तो चेन रूल के ऊपर पूरा स्टार्टिंग लेते हैं। इसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन बता देते हैं पहले, फिर उसके बाद चेन रूल स्टार्ट करते हैं, ताकि ये भी थोड़ा दिमाग के अंदर आप लोगों का सेट हो जाए। कोई भी क्वेश्चन बना लो, जैसे इस बार मैंने ले लिया बच्चों cot x अपॉन रूट एक्स, u अपॉन वी अप्लाई करना, u अपॉन वी को सेम रखा। देखो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस अपनी जगह, u को सेम रखा न्यूमरेटर को, cot x को। और जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ स्टैंडर्ड्स को डायरेक्ट याद रखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद हो, v का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स अपॉन वी स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हुए फाइनल आंसर दे दिया जाता है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो हो जाता है बच्चों दो डिफरेंट फंक्शन के ऊपर। फिर आपका डिफरेंशिएशन का एक इंपॉर्टेंट रूल आता है, चेन रूल। बहुत ध्यान से इसको समझना। जब ये सारे बेसिक्स आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि हैं 5.2 और 5.4 में, क्लियर कर दूं मैं जो भी क्वेश्चंस, काफी कुछ मैं बता दूंगा। जब भी आप प्रैक्टिस करें, बेसिक्स को प्रिपेयर करें, प्रायोरिटी पे 5.24 के सारे क्वेश्चन करें। फिर उसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आएंगे एमओडी में, लेकिन इसके बिना उनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बेसिक पे थोड़ा ताकत लगाया करो, फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, इमारत अपने आप अच्छे से बनेगी। आप लोग क्या करते हैं, सीधा बड़े बड़े क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में पकड़ी नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, अभी 6 फॉर्मूले में लिखूं तो पता नहीं चलेगा क्या रिजल्ट्स होगा, और लिखूंगा भी क्योंकि इनका बहुत यूज होने वाला है। तो चेन रूल बताने से पहले जब ये बात मैंने बोली थी बच्चों, तो बहुत ध्यान से ये 6 रिजल्ट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, देखना काफी यूज होगा। ट्रिगो के हैं ये, है ना। 6 रिजल्ट्स पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के 6 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं, बहुत अच्छे से याद रखना। याद होंगे हालांकि, लेकिन जिनको याद नहीं है भैया थोड़ा सा प्रायोरिटी देना। मैंने शुरू में कहा था कैलकुलस बिना ट्रिगो के नहीं चलेगा। 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इस एंगल के अकॉर्डिंग आप कुछ भी बदलते जाओ। 4x, देखो हो क्या रहा है, जस्ट हाफ हो जाता है बच्चों। 2x का आधा x, 4x आएगा तो 2x, 6x आएगा 3x, x आएगा x/2। माइनस में क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। बिल्कुल डायरेक्ट याद रखो इनको। फिर 1 प्लस साइन 2x, ट्रिगो नहीं है लेकिन यहां जो चीज बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। 1 प्लस साइन 2x एंड 1 माइनस साइन 2x का परफेक्ट स्क्वायर मुझे चाहिए, तो वो क्या होगा, है ना। एक चेन में दे रहा हूं, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर यूं तो x के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप कुछ इस फॉर्म के अंदर इसको याद रखेंगे बच्चों, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और ये बनेगा आपका cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है, ये एक्सप्रेशन रूट के साथ चलते हैं बच्चों, तो जैसे स्क्वायर में टर्म्स जाती है ना, तो रूट का आपका कैंसिल होता चला जाता है। फिर एक रिजल्ट और, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। पढ़ा ना ट्रिगो में, ट्रिगो के अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये होगा 10a प्लस b का फॉर्मूला, जिसे आप लिख सकते हैं 10π/4 प्लस x। मतलब दिमाग में इस तरीके से सब जाए कि ये टर्म्स जब भी आए तो तुरंत इस तरफ आप लोग आगे बढ़ें। और थोड़ा साइन के ऊपर ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ पर माइनस होगा बच्चों। होने को बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बट ये कॉमनली यूज होते हैं, इसलिए इनको एक बार थोड़ा सा रिवाइज मैंने कराया है ना। हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों चेन रूल। चेन रूल जो ये नाम पड़ा है, एक्चुअली यहां एक प्रोसेस क्रिएट होता है, एक चेन बनती है डेरिवेटिव्स की, इस वजह से इसको चेन रूल कहते हैं, प्रोसेस वाइज। बट एग्जैक्टली क्या है बच्चों, ये डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, जिसको इन शॉर्ट में लिख रहा हूं कंपोजिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, या इसको आप कंपोजिट फंक्शन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। जो भी कंपोजिट फंक्शंस होंगे उनको चेन रूल के थ्रू आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कंपोजिट फंक्शन, तो यहां से ही इसको हम लोग समझते हैं एफ ओ जी एक्स के साथ। तो एफ ओ जी एक्स को लिखने का प्रोसेस तो फंक्शन में पड़ा होगा, ये बनता है बच्चों एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या प्रोसेस होता है देखो, चेन रूल क्या कहता है,
dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए dy बाई डी एक्स, जैसा मैंने कहा बोलते जरूर बट होता नहीं है, ये भी क्लियर कर देता हूं। dy बाई डी एक्स इज नॉट इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई डी एक्स। असल में बच्चों इसको रीड करते हैं हम लोग dy बाई डी एक्स ऑफ y, dy बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, y की जगह f ऑफ x पुट करेंगे, फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। हालांकि बोलने में आता है लेकिन फिर भी माइंड में होना चाहिए। चलो अब जरा यहां ध्यान दें, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से कैसे होगा। सबसे पहले आप f का डिफ्रेंशिएशन करेंगे बच्चों g के रेस्पेक्ट में। जब f का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है g ऑफ x के रेस्पेक्ट में, तो फिर g का नंबर आएगा और अगले डिफ्रेंशिएशन पे जाने से पहले मल्टीप्लाई का एक साइन बनाएंगे। जब g का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो फिर x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में और डिफ्रेंशिएशन पे जाने से पहले मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे। तो ओवरऑल 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले f का, फिर g का, फिर x का, और इन तीनों डेरिवेटिव्स की एक चेन बनती है मल्टीप्लाई साइन के थ्रू। इसी वजह से इसका चेन रूल नाम डाल दिया गया है। अब जनरल फॉर्म में न बता के मैं इसको पर्टिकुलर फॉर्म में बताता हूं, बहुत ईजी है बच्चों। देखो एक क्वेश्चन बना लेते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है ना। अभी 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, तुरंत दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी सारी चीजें। देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, कंपोजिट फंक्शन है, log इज अ फंक्शन ऑफ साइन एंड साइन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। कोई भी कंपोजिट फंक्शन दिखे सबसे पहले तो ये सोचो कि ओवरऑल कितने फंक्शन है, डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स होना है। पहले log का होगा, फिर साइन का होगा, फिर x का होगा लास्ट में। अब log का डिफरेंशिएशन साइन x के रेस्पेक्ट में कैसे होगा, देखो इधर तो dy बाई डी एक्स लिख ही दोगे। अगर थोड़ी देर के लिए बच्चों मैं इस साइन x को कैपिटल X नाम दे दूं तो क्या बना, log x। और log x का डिफरेंशिएशन तो हमें पता है कितना होता है, 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स आएगा, लेकिन x हमने क्या माना हुआ है, साइन x। देखो log खत्म हो गया, भूल जाओ अब log को। अब केवल बचा साइन x, तो साइन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है cos x और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1, जिसको जनरली हम लोग लिखते नहीं हैं, इसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, इसी जगह देखना बहुत सारी चेंजेस करते हुए मैं क्वेश्चन को मूव करूंगा। अब मान लो इस बार बच्चों मैंने दे दिया आपको log ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन किन किन का होना है और कैसे होना है, पहले जनरलाइज तरीके से देखो। पहले log का करोगे इस पूरे को x मानते हुए, फिर साइन का करोगे। अब इस बार x नहीं, x स्क्वायर है, तो साइन का डिफरेंशिएशन करने से पहले x स्क्वायर को x नाम दे दो, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और x की जगह वापस क्या पुट कर दो, x स्क्वायर। तो आगे वाली टर्म्स की फॉर्म में इनका डिफरेंशिएशन होता चला जाता है। देखो पहले log का किया 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर, देखो ये टर्म आई, log भूल जाओ, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाना नहीं भूलना। साइन का डिफरेंशिएशन इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, क्या बना एक्स स्क्वायर, log हटा साइन हटा, बचा कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, होने को x का भी होगा 1, लेकिन उसको हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं। और देखो अब यहां एक पॉइंट आता है, देखो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको भी क्लियर करते हैं। साइन एक्स स्क्वायर और साइन एक्स का होल स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत सेपरेटली बता देता हूं इनको। ये तो अभी अभी किया हमने, dy बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बच्चों 2x। लेकिन यहां पहले साइन का नहीं होगा, साइन पर पहुंचने से पहले आपको इस पावर का डिफरेंशिएशन करना होगा, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को x मानूं तो ये बना एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये क्या बनेगा 2 साइन एक्स, पावर आगे आएगी ना, 2 साइन एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1, एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाते हुए, तो ये बनेगा बच्चों 2 साइन एक्स। अब जब पावर कंप्लीट हो गई तो साइन एक्स के का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे cos x, जिसे मिलाकर लिख सकते हैं आप साइन 2x, और साइन एक्स का होल स्क्वायर के साथ साथ इसका एक प्रेजेंटेशन और मैं दे दूं,
ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए, बात एक ही है। जस्ट अ मिनट, साइन स्क्वायर एक्स, बहुत आर सेम। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ये है और इसका डेरिवेटिव ये है। चलो इसी पर कुछ और क्वेश्चंस बताते हैं। पावर पे और ले लेते हैं, इस बार टेन क्यूब ले लेते हैं हम लोग। टेन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन करना है भाई, देखें जरा कैसे होगा। टेन क्यूब एक्स का मतलब, इसको आप पहले ऐसे लिखें, टेन एक्स का होल क्यूब। पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इधर लिखते हुए। पावर का होगा पहले, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, 10 एक्स का होल स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स। जब पावर का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, तो उसके बाद 10x का डिफरेंशिएशन कर दो, जो कि होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो बहुत क्वेश्चंस हैं। चेंज रूल जब तक पकड़ में नहीं आएगा, अगली एक्सरसाइज हम स्टार्ट नहीं करने वाले। मेहनत करनी है इस पर। यहाँ गलती होने का मतलब है आगे के एमओडी वगैरह में जितने भी क्वेश्चन है वो गड़बड़ होंगे। और देखो थोड़े मेजर क्वेश्चंस लेते हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन के साथ dy बाई डी एक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास कई अल्टरनेटिव्स हैं, कई मेथड्स हैं। क्या करें, देखें जरा क्या क्या पॉसिबल मेथड हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट अंडर रूट को देखते ही सबसे पहले रैशनलाइजेशन की तरफ भागेंगे। एक मेथड बच्चों इसके अंदर है रैशनलाइजेशन। फिर रैशनलाइजेशन नहीं तो दूसरा एक तरीका ये और बनता है बच्चों कि यहां बाहर लॉग आ रहा है, तो लॉगरिथम प्रॉपर्टीज काम में ले सकते हो आप लोग। लॉगरिथम प्रॉपर्टीज के साथ कैसे मैं बताता हुआ चल रहा हूं। रूट की पावर 1/2 आगे आ जाएगा, लॉग m अपॉन n लगा सकते हो, लॉग m माइनस n। ओके, फिर कुछ स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री के साथ करना पसंद करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री 1 प्लस कॉस एक्स की जगह अभी अभी लिखाया, 6 फॉर्मूले लिखाए थे, याद आ रहा है। 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तुरंत आंसर दे देगा। ट्रिग्नोमेट्री काम में ली जा सकती है। और कुछ स्टूडेंट जो कुछ भी करना पसंद नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, सीधा चेन रूल भी लगा सकते हैं। चेन रूल भी लग सकता है, मना नहीं है। पहले लॉग का डिफरेंशिएशन होगा इन टर्म ऑफ दिस, फिर उसके बाद u अपॉन v लग जाएगा बच्चों रूट के साथ। तो चेन रूल के साथ भी क्वेश्चन डायरेक्ट किया जा सकता है, लेकिन क्लियर कर दें तुम लोगों को, चेन रूल पढ़ लिया इसका मतलब, ऐसे तो हर क्वेश्चन आगे जो जितनी भी एक्सरसाइज भरी पड़ी उसका हर क्वेश्चन चेन रूल से आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, बेसिक रूल के साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर जो चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह या आगे जो एमओडी पढ़ेंगे, उनका क्या मीनिंग निकल जाता है बच्चों। तो अब डिसाइड आपको करना है बेस्ट क्या होगा। मेरी नजर में बेस्ट होगा आप ट्रिग्नोमेट्री को काम में लें बच्चों, रेशनलाइजेशन से भी छोटा हो जाएगा। तो देखो मैं बताता हूं, पहले फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, फिर उसका डिफरेंशिएशन करें 1 प्लस कॉस एक्स, जिसे आप लिखें 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल बच्चों, देख रहे हो। एंड लॉग ऑफ कॉस अपॉन साइन, ट्रिगो कॉड बन जाता है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉट x बाई 2। अब यहां चेन रूल लगाओ, बड़ी आसानी से आंसर देगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन किया कॉट की फॉर्म में, लॉग का होता है 1 अपॉन एक्स, तो ये क्या हुआ, कॉट x बाई 2। ओके, नाउ अब बारी आती है कॉट की, तो कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको x बाई 2 की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई का साइन, अभी x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होना बाकी है, जो कि आएगा 1 बाई 2। फिर थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन बनता है वो करते चलो। और देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत पहले कभी ये क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में।
फाइंड dy by dx। अब यहां सिंपलेस्ट फॉर्म में किसी भी तरीके से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, सीधा सीधा चेन रूल लगाओ, कैसे लगेगा देखते जाओ। dy by dx, सबसे पहले बच्चों आपने प्रूव दैट में आया था ये क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू 1/√a² प्लस x², जो कि अपने आप निकल के आएगा। देखो चेन रूल पहले लॉग का किया बच्चों इस फॉर्म में, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये पूरा x है आपका, x प्लस √a² प्लस x²। देखो लॉग को भूल जाओ, अब केवल इस ब्रैकेट के ऊपर फोकस करो, लॉग का डिफरेंशिएशन कर चुके हैं हम लोग, मल्टीप्लाई ब्रैकेट अपनी जगह पर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस अपनी जगह पर, ओके। अब इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, ये वाला पार्ट, इसको सेपरेट बताता हूं, देखो फिर वहां लिखेंगे √a² प्लस x² के डेरिवेटिव की अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, इसको सेपरेटली अगर डिस्कस करें तो क्या होगा, इस पूरी टर्म को बच्चों यदि आप x माने तो ये बना √x, और √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, वेयर x इज इक्वल टू a² प्लस x²। समझ रहे हैं? तो ये चीज मैं यहां लिखने वाला हूं, इस टर्म का डिफरेंशिएशन 1/2√a² प्लस x²। लेकिन ध्यान दो, केवल अभी यहां रूट का डिफरेंशिएशन हुआ, अंदर जो पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन बाकी है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन, a का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x। ये रूट पावर का डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं जो कि ये आया, और फिर इस पार्ट की बारी जब आती है बच्चों तो a का डिफरेंशिएशन 0 और x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां पर भी क्या आएगा 2x। तो इस टर्म को मैंने सेपरेट डिस्कस करते हुए ये लिखा, देखो dy by dx। अब सिर्फ कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल, 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लोगे, यहां एलसीएम लेते हुए आप आगे बढ़ेंगे, x प्लस √a² प्लस x² इनटू एलसीएम लेने के बाद की पोजीशन क्या आती है, देखो ये एलसीएम लिया, ये 1 से मल्टीप्लाई एंड प्लस x बच रहा है यहां पर, ओके, एंड दिस पार्ट बोथ आर सेम, कैंसिल आउट। सो फाइनल आंसर इज dy by dx इज इक्वल टू 1/√a² प्लस x²। इस तरीके से लगाओ, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चन का, देखते जाओ। कुछ और देखो, इस क्वेश्चन के साथ ही नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत पहले बोर्ड में आया हुआ है। इफ y इज इक्वल टू log ऑफ 10 π/4 प्लस x/2 then prove that dy by dx is equal to sec x। ये आपको गिवन है बच्चों, इफ y इक्वल टू दिस इज द क्वेश्चन, और प्रूव करके बताना है, देन प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू sec x। अब ये क्वेश्चन आ गया, मान लो सिंप्लीफाई करने डायरेक्ट ही नजर आ रहा है, एक एक टर्म साफ नजर आ रही है, सीधा चेन रूल लगाओ, और कहीं अगर इससे भी कोई कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री या और कोई कंसेप्ट लग के फंक्शन और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है तो उसे अप्लाई करो, कोई मना नहीं। बिल्कुल देखो, सबसे पहले लॉग का, फिर tan का डिफरेंशिएशन, और सबसे लास्ट में फिर इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन इन फॉर्म ऑफ tan क्या बना 1/10 π/4 प्लस x/2। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, ये टर्म आ गई। अगले डेरिवेटिव पे जाने से पहले मल्टीप्लाई का साइन, और tan x का डिफरेंशिएशन 10 का करोगे जो कि होता है sec², और फॉर्म होगी π/4 प्लस x/2, ये tan कंप्लीट। इन लास्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन π/4 जो कि कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, और x/2 का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1/2, 0 प्लस 1/2 फाइनली होगा 1/2। अब डिफरेंशिएशन तो कर दिया भैया,
लेकिन फाइनली sec x तक पहुंचना है। तो ट्रिग्नोमेट्री का खेल होगा, उससे आप लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक स्टेप में डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान देना, कुछ नहीं करना। tan को लिखेंगे साइन कॉस में बदलना है, tan x को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, कॉस ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस से स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल, 2 को आगे लेते हुए फाइनल फॉर्म बच्चों ये बनेगी 2 साइन पाई बाई 4। इतना ट्रिगो आप लोगों ने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है, बहुत सिंपल सा पार्ट, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। बस आंसर के काफी क्लोज है। अब हम साइन कॉस में बदलने के बाद 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा बी कॉल्ड साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और इसको सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करते हुए पाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, जो कि होगा बच्चों 1 अपॉन कॉस एक्स, और 1 अपॉन कॉस बाय ट्रिगो बहुत अच्छे से हम जानते हैं क्या होगा, सेक एक्स। वेरी सिंपल, डिफरेंशिएशन तो यहां हो गया। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रूव दैट पूछा गया था, लेकिन जिन क्वेश्चंस में ऐसा प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस चेन रूल लगाकर क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आप उसका आंसर दे सकते हैं बेस्ट होगा। तो बच्चों ये है आपका चेन रूल का कंसेप्ट, और भी ये जितने भी बेसिक रूल है, फंडामेंटल रूल्स हैं, इनकी और अच्छे से प्रिपरेशन होगी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ। नाउ एक्सरसाइज 5.3, यहां से आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बच्चों यहां से बनना स्टार्ट होते हैं आपके, है ना। 5.3 में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसमें एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 ओनली, 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। और जस्ट ओनली फॉर रेफरेंस यूं मान के चलो, ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो कई जगह हमारी बुक के अंदर काफी अच्छी अच्छी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज करने से काम चल जाएगा, लेकिन कई जगह पर हमें एक्सरसाइज से बाहर निकल के प्रैक्टिस करनी होगी बच्चों, तब जाके बात बनेगी। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली बुक से ही क्वेश्चन आए, बुक के बाहर से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, मैं भी बताऊंगा। और ये जो सब क्वेश्चन है ये तो बड़े नॉर्मल से हैं, इनमें कोई खास बात देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। हाँ, 2 पॉइंट की मैंने बात करी थी। नेक्स्ट आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 9 to 15। तो इस तरीके से 5.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। लेकिन अभी पहले हम बात करते हैं 1 to 8 की। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, 2 वर्ड ध्यान दो। अभी तक जो भी क्वेश्चन मैंने बताए बच्चों वो सब एक्सप्लिसिट फंक्शन के ऊपर बेस्ड थे। अभी तक हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को डिस्कस किया। जब y को x की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है एज ए फंक्शन, तो ये कहलाता है बच्चों आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, और इसका जस्ट अपोजिट कहलाएगा आपका इम्प्लिसिट। यानी कि जब y को x की टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके की मिक्स्ड इक्वेशन आपको मिलेंगी, तो इसे आप कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, क्वेश्चन से आइडिया लगेगा किस तरीके से। तो इम्प्लिसिट फंक्शन इन शॉर्ट अगर बात करूं, डू नॉट एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ x। जब y को x की टर्म में एज ए फंक्शन हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो फंक्शन कहलाते हैं इम्प्लिसिट। और ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का प्रोसेस क्या होगा ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी टर्म्स जिनका यूज होने वाला है उनको मैं सेपरेटली बता देता हूं, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज तो बच्चों हमने पढ़ी अभी अभी, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स पढ़ा। तो इसी जगह मैं अगर आप लोगों से कुछ और भी चीजें डिस्कस करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह अगर बच्चों मैं लिख दूं वाई स्क्वायर दिस टाइम, वाई स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो चेन रूल लग रहा है असल में। पहले आप पावर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि होगा 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y।
और फिर y का चेन रूल लग रहा है, तो y का भी तो डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में, और उसे लिखा जाता है dy by dx. दिस इज द डिफरेंशिएशन, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x. और देखो dy by dx ऑफ मैं साइन y की बात कर रहा हूं इस बार, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y विद रेस्पेक्ट टू x. तो जैसे साइन x का क्या होता है cos x, वैसे ही साइन y का क्या होगा cos y, और फिर y का भी तो करेंगे. x होने पर क्या हो रहा था, अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने, x का x के रेस्पेक्ट में 1 लिख देते थे, लेकिन यहां y का करेंगे, y का x के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा dy by dx. और इन सब चीजों को और शॉर्ट में बहुत जनरलाइज तरीके से बात करूं, y की टर्म में डिफरेंशिएशन बच्चों बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्टैंडर्ड का हमने x की फॉर्म में पढ़ा है. बस ध्यान ये रखो y में लास्ट में dy by dx मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल लास्ट में जैसे. और देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ पहले. रूट एक्स का क्या बताया, एक्स के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स. और इसी जगह अब मैं रूट वाई का आपसे पूछ लेता हूं, तो क्या लिखोगे तुरंत 1/2 रूट वाई. लेकिन जैसा मैंने कहा वाई आ रहा है, चेन रूल, dy by dx साथ में आएगा. हैं छोटे छोटे पॉइंट. और देखो अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता रहा हूं जो आपको इन क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेंगे. डिफरेंशिएशन ऑफ x into y with respect to x. एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, x into y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में. प्रोडक्ट रूल पढ़ा है ना, 2 वेरिएबल 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, प्रोडक्ट रूल लगाओगे u डॉट v. देखो x एज इट इज, y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dx, y को सेम रखा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे 1. और एक चीज और देखो, dy by dx ऑफ, मान लो x अपॉन y आ जाए, y अपॉन x आ जाए, कुछ भी, तो यहां लगाना बच्चों क्वेश्चन रूल, u अपॉन v. y को सेम रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को सेम रखते हुए y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy by dx अपॉन y स्क्वायर. क्लियर. अब इन सब से मिलकर क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा ये देख लो. पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, देखो, और प्रोसेस भी इसके अंदर आ जाएगा. ये दोनों चीजें देख ली अच्छे से, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल लगाया सिंपली. अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन बुक का ही ले लेते हैं. x³ प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस xy स्क्वायर प्लस y³ इज इक्वल टू 81. ये इक्वेशन है. क्या हम इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. y वगैरह कॉमन भी ले लोगे तब भी वो बात नहीं बनेगी. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो कि इम्प्लिसिट है, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करना है. पहले बेसिक रूल जो हम लोगों ने पढ़े उनके साथ. देखो x³ का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान रखें. 3x स्क्वायर, कोई दिक्कत? अभी अभी सिखाया तुम लोगों को, x इंटू वाई. 2 पॉइंट हैं, 2 वेरिएबल हैं आपके पास, x स्क्वायर वाई. प्रोडक्ट रूल लगाओगे बच्चों. अभी केवल इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करके बता रहा हूं. प्रोडक्ट रूल, x स्क्वायर को सेम रखा, y का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं हम लोग, dy by dx, x के रेस्पेक्ट में, प्लस y को सेम रखा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. कोई दिक्कत? तो सेम वर्क आगे करते हुए चलते हैं. देखो x इंटू वाई स्क्वायर की बात कर रहा हूं, वही प्रोडक्ट रूल लगेगा सेम इसी तरीके से. x को सेम रखा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dx, जिसको सेपरेटली मैं बता चुका हूं, प्लस y स्क्वायर, x को सेम रखोगे, x का डिफरेंशिएशन 1. तीनों टर्म कंप्लीट हो गई. लास्ट y³ की बात कर रहे हैं अब हम. y³ का 3y स्क्वायर, जैसे x³ का वैसे y³ का, लेकिन y के साथ dy by dx चलाओ, बस इतना ध्यान रख लो. 81 कांस्टेंट 0. इतना करने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन है और बहुत बड़ा काम नहीं करना. और वो कैलकुलेशन कैसे होगी?
dy बाई डी एक्स वाली जितनी भी टर्म्स हैं, dy बाई डी एक्स वाली जितनी भी टर्म्स होंगी, यहाँ थोड़ा सा देखें बच्चों कुछ मिटा है, एक्स वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाई डी एक्स, है ना। जितनी भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स हैं उनको LHS में रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को आप RHS में ले जाएंगे और वहां से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट होगा। तो देखें पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, जहां जहां dy बाई डी एक्स है उनमें dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन भी निकाल लिया हमने। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर, यहां dy बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद 2xy, और यहां dy बाई डी एक्स कॉमन आने के बाद 3y स्क्वायर। देखो ध्यान से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड dy बाई डी एक्स कॉमन लिया। नाउ रिमेनिंग टर्म, जैसा मैंने कहा, बची हुई टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, -3x स्क्वायर उधर जाकर -y स्क्वायर और ये -2xy, और माइनस को कॉमन निकाल लेना। तो ये चीजें आ जाती हैं आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर। और अगली स्टेप में ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा फाइनल। दिख रहा है सबको? क्या करना है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये डिनोमिनेटर में चला जाता है आपका, ये फाइनल आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में। लेकिन चलो बुक का एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स वाई, कुछ भी हम लोग अपनी मर्जी से बना लो क्वेश्चन। ये लो, ये एक इक्वेशन दे दी मैंने, है ना, और प्रैक्टिस कराते हैं। फिर मेजर क्वेश्चन पे आएंगे, इम्प्लिसिट के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। फाइंड dy बाई डी एक्स, स्ट्रेट लिखा हुआ है, चेन रूल के साथ आप आगे बढ़े। देखो साइन स्क्वायर एक्स वाई का मतलब अभी अभी बताया बच्चों मैंने, साइन एक्स वाई का होल स्क्वायर है, देख रहे हो। अब एक एक टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, वेरी सिंपल। सबसे पहले पावर का, एक्स स्क्वायर का जैसे हम लिखते हैं 2x, तो साइन एक्स वाई को लिखेंगे हम 2 साइन ऑफ एक्स वाई। ये लो कंप्लीट, पावर हट गई, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, यूं समझ लो। अब बारी आएगी साइन की, तो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस इन फॉर्म ऑफ एक्स वाई, साइन भी हट गया। अब बारी आएगी एक्स वाई की, तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स मैंने बताया सेपरेटली, एक्स यू डॉट वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को एज इट इज रखते हुए एक्स का डिफरेंशिएशन 1। केवल अभी ये जो पहली टर्म है इसका डिफरेंशिएशन हुआ है बाय चेन रूल। अब सेकंड टर्म की बारी आती है dy बाई डी एक्स, और 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। कैलकुलेशन कैसे होगी, जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। जैसे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्रिएट हो गया, इसको ऐसे लिख दो, साइन ऑफ 2xy, साइन ऑफ 2xy, ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ जाओ। साइन 2 साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई को लिखा हमने साइन 2xy, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x आगे, ये dy बाई डी एक्स अपनी जगह, y से मल्टीप्लाई करते हुए ये बनता है बच्चों साइन ऑफ 2xy प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, छोटी सी कैलकुलेशन है, खुद से करना। इन दोनों टर्म में से dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा, ये टर्म राइट हैंड साइड पर, देन dy बाई डी एक्स आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। कुछ मेजर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इम्प्लिसिट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए वो देखते हैं बच्चों। जैसे एक क्वेश्चन ये है, अब 2 प्रोसेस हैं, 2 मेथड हैं इसके। जैसे एक क्वेश्चन आता है, बच्चा सीधा सीधा अगर इसका डिफरेंशिएशन करने बैठ गया, इनका अगर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन किया टर्म बाई टर्म, तो उस केस के अंदर क्या होता है बच्चों, ये कांस्टेंट है चूंकि मल्टीप्लाई है इसलिए एज इट इज बना रहता है, और फिर इसी ए की वैल्यू आप लोग इस इक्वेशन से पुट करते हुए, रेशनलाइज करते हुए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो काफी लेंथी प्रोसेस हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो एक जो पर्टिकुलर मेथड में बता रहा हूं सब्स्टिट्यूशन का, वो याद रखें। देखो बच्चों, यहाँ x और y की जगह हम एक सब्स्टिट्यूशन देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन फाई। 2 अलग अलग वेरिएबल, 2 अलग अलग एंगल ले लो, साइन थीटा साइन फाई। बहुत सिंपल तरीके से इसके आंसर पे आप लोग पहुंचेंगे। देखो x की जगह जैसे ही साइन थीटा पुट किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके क्या हो गया बच्चों, कॉस थीटा।
चलेगा इतना ट्रिग्नोमेट्री, है ना। इसी तरीके से ये बन जाता है आपका cos फाई, राइट हैंड साइड ए, x की जगह पर साइन थीटा और y की जगह पर साइन फाई, ये आपने पुट कर दिया। चूंकि प्रूव दैट का क्वेश्चन है, हमें बहुत अच्छे से पता है इसमें a नहीं आ रहा है, तो इस a को आप क्या करो, इंडिपेंडेंट बना दो, सेपरेट कर दो इसको, ताकि इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहां से इस टर्म को हम नीचे लेके आ जाते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं cos थीटा प्लस cos फाई अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाई डिवाइड करते हुए इज इक्वल टू ए। तो जब डिफरेंशिएशन की बारी आएगी तो ए का डिफरेंशिएशन हम 0 कर पाएंगे, लेकिन dy बाई डी एक्स तक पहुंचना है, वापस से क्वेश्चन को हमें x की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो जो बेस्ट ट्रिग्नोमेट्री आप यूज में ले सकते हैं वो क्या है बच्चों, सोचो, cos c प्लस cos d, देख रहा है, और ये होगा आपका साइन c माइनस साइन d। तो ये फॉर्मूले आप काम में लें, तो ये बनता है बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। ओके, इधर देखो साइन c माइनस साइन d, तो ये क्या बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2 इज इक्वल टू a। 2 कैंसिल बच्चों, ये cos भी आपका कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा, ठीक, देखो एंगल कॉमन है, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा cot, है ना। तो ये फॉर्म बनती है। क्वेश्चन को मिटा देता हूं बच्चों, इसी जगह हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होगा, चलो इसी जगह ले लेते हैं। तो ये बना cot थीटा माइनस फाई बाई 2, cot थीटा माइनस फाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। वापस इसको x की फॉर्म में लेके आएंगे तभी तो dy बाई डी एक्स निकल के आएगा। कांस्टेंट को कलेक्ट करते जाओ, टेकिंग cot इनवर्स बोथ द साइड, या यूं कहेंगे कि cot इधर आके क्या हो जाएगा cot इनवर्स a, और इस 2 को भी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो फाइनली जो चीज बनेगी वो होगा 2 cot इनवर्स a। अभी भी ये कांस्टेंट ही है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, और इधर बचा थीटा और फाई। थीटा की वैल्यू, सॉरी, थीटा की वैल्यू बच्चों आप यहां से पुट करेंगे, कितना आएगा साइन इनवर्स x, और फाई की वैल्यू आप यहां से पुट करेंगे, कितना आएगा साइन इनवर्स y। देखो, तो ये आता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, 2 cot इनवर्स से। अब यहां डिफरेंशिएशन करें आप विद रेस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हालांकि ITF अभी जस्ट इसके बाद चालू होंगे, वहां पर ये सब फॉर्मूले में लिखाऊंगा, लेकिन साइन इनवर्स x का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का बड़ा कॉमन है, देखो, और ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y के साथ हमेशा जैसा मैंने कहा dy बाई डी एक्स को ना भूलें बच्चों, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। और जैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप लोग, आपको आंसर मिलेगा, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर होगा आपका अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यही चीज हमको प्रूफ करनी थी बच्चों। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, देखो, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा क्वेश्चन है, उलझ जाते हैं स्टूडेंट इसके अंदर भी, क्योंकि जो इनका ट्रिकी पॉइंट है वो याद अगर नहीं है, इनिशियल कैसे स्टार्टिंग हम लोगों को लेनी है, बिगिनिंग कैसे लेनी है, याद नहीं है, दिक्कत में डाल देगा ये क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप करके देख लेना इसको, डायरेक्ट अगर आप लोगों ने इसको डिफरेंशिएट किया, उस आंसर तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए जो बेस्ट होगा बच्चों वो ये होगा, इसको हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं फंक्शन को। इसके लिए सिर्फ इतना करें, ये जो सेकंड टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड पे ले आए,
और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करते ही ये फॉर्म बनती है एंड वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो करो। अब वापस से स्क्वायर वाली टर्म फैक्टराइजेशन वगैरह हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, इसको भी मल्टीप्लाई करके इधर लेके आ जाओ बच्चों, माइनस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों को साथ में रखते हुए फैक्टराइजेशन कर दो, जो कि होगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और इन दोनों को साथ में रखते हुए एक्स वाई जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा एक्स माइनस वाई। फिर से एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, देखो ये एक्स माइनस वाई कॉमन बचा, कितना, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट लगाया, दोनों को सेपरेट किया, लेकिन यहां हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्चुअली ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है बच्चों। x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी कि x इज इक्वल टू वाई आता है, तो ये x इज इक्वल टू वाई दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो x इज इक्वल टू वाई पुट करने पे 0 पॉसिबल है, तो इसको रिजेक्ट कर देना है आपको। दिस इज नॉट पॉसिबल या नॉट इक्वल टू लगा देना है यहाँ पर, है ना। अब फाइनली यह एक्सप्रेशन बनता है, तो इस एक्सप्रेशन के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग अब बड़ी आसानी से एक्सप्लिसिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन क्या बना, 1 प्लस एक्स, और इस x को राइट हैंड साइड पर ले जाओ, माइनस एक्स, तो फाइनल क्या बना, देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन, डिवाइड करोगे 1 प्लस एक्स, और यहां फिर डिफरेंशिएशन करेंगे आप u अपॉन वी, कर लोगे इतना सा डिफरेंशिएशन, u अपॉन वी लगाकर सीधा आंसर मिलेगा, dy बाई डी एक्स लगा लेना। तो ये जो स्टेप है ये इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव तक पहुंचने में प्रॉब्लम आती है। और देखो मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 16, इस पैटर्न पे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं बोर्ड के अंदर। यहाँ पे भी दो प्रोसेस है बच्चों, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करके रिप्लेसमेंट के थ्रू भी वहां पहुंचा जा सकता है, बट बेटर होगा आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म के साथ लिखें, x इज इक्वल टू बना लो, x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बनाओ, तो ये बनेगा कॉस ऑफ ए प्लस वाई, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। और अभी तक हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इस क्वेश्चन में आप क्या करें, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, जिसको आप लिखेंगे dx अपॉन dy, और u अपॉन v लगा दें, u अपॉन v, तो ये cos a प्लस वाई सेम, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस साइन y, y के साथ dy बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे बल्कि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है बच्चों, एंड माइनस cos x प्लस वाई को सेम रखा हमने, देखो माइनस, और cos y का डिफरेंशिएशन साइन y, फिर ये माइनस आपने लिया, cos y को सेम रखते हुए न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन ऑफ ए प्लस वाई अपॉन वी स्क्वायर, इट मीन्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। बस आंसर आ गया बच्चों आपका। देखो dx अपॉन dy अपनी जगह, बहुत ध्यान से देखो, एक ट्रिगो का फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्रिएट होता है, तो वेयर ए इज इक्वल टू ए प्लस वाई एंड बी इज इक्वल टू वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई कैंसिल, और इसका जस्ट रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है आपका dy बाई डी एक्स, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, अपॉन साइन ए। देखो ये चीज आ गई, इसी जगह एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं बच्चों, dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू होता है ऑलवेज 1, है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन क्रिएट करते हैं ये आपस में, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई।
ये कट पिट के ऊपर नहीं आता, इस चीज़ को याद रखना है ना, एक बेसिक रूल है, इसके साथ आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन इम्प्लिसिट के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जर्नल क्वेश्चन नहीं आता जैसा एक्सरसाइज में दिया हुआ है। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लास्ट में रेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। इसी एक्सरसाइज के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं।